आज हम कुछ बहुत ही कमाल का करने वाले हैं। हम दो बेस्ट सेलिंग किताबों के सबसे बेहतरीन आइडियाज़ को लेंगे और उन्हें मिलाकर एक ऐसा पावरफुल सिस्टम बनाएंगे जो हर किसी के काम आ सकता है। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ ये बताएगा कि सबसे ज़रूरी काम क्या है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए वक्त निकालना भी सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है, पूरा दिन निकल गया मीटिंग्स, ईमेल्स और एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट में, और दिन के आखिर में लगता है, अरे आज मैंने असल में किया क्या? ये कहानी हम में से ज़्यादातर लोगों की है, जहां बिजी रहने को ही प्रोडक्टिव मान लिया जाता है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर सलाह हमें पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा देती है। कुछ किताबें हमें बताती हैं कि क्या करना चाहिए, यानी हमारे सबसे बड़े लक्ष्य क्या होने चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ किताबें हमें बताती हैं कि कैसे करना चाहिए, मतलब अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। लेकिन इन दोनों हिस्सों को एक साथ कोई नहीं जोड़ता। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दो ज़बरदस्त किताबों की। पहली गैरी केलर की द वन थिंग और दूसरी जेक नाप और जॉन ज़िरात्स्की की मेक टाइम। ये दोनों किताबें मिलकर उस अधूरी पहेली को पूरा करती हैं और हमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन देती हैं। ये स्लाइड दोनों किताबों के रोल को बिल्कुल साफ कर देती है। द वन थिंग हमें वो फिलॉसफी देती है, वो ढांचा देती है जिससे हम ये जान पाएं कि हमारे लिए वो सबसे ज़रूरी एक चीज़ आखिर है क्या। और वहीं मेक टाइम हमें एक प्रैक्टिकल टूल किट देती है जिसमें 87 तरकीबें हैं उस एक चीज़ के लिए समय निकालने और उसे बचाने की। तो फंडा बड़ा सिंपल है। जब हम क्या करना है इसकी क्लैरिटी को कैसे करना है इसकी स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ देते हैं, तो नतीजा होता है महारत। बात ज्यादा काम करने की नहीं है, बात है सही काम करने की, और ये पक्का करने की कि उस काम के लिए हमारे पास वक्त हो। तो चलिए इस सिस्टम के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। देखिए, टाइम बचाने से भी पहले ये जानना जरूरी है कि हम टाइम बचा किस चीज के लिए रहे हैं, और यहीं पर गैरी केलर का फ्रेमवर्क हमारी मदद करता है। ये है वो फोकसिंग सवाल, शायद प्रोडक्टिविटी की दुनिया का सबसे पावरफुल सवाल। ये सवाल हमें रोजमर्रा के जरूरी और अर्जेंट कामों की भीड़ से बाहर निकालकर उस एक काम को पहचानने में मदद करता है जो सबसे बड़ा असर डालेगा। केलर इसे समझाने के लिए डोमिनो इफेक्ट का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा डोमिनो अपने से 1.5 गुना बड़े डोमिनो को गिरा सकता है? इसका मतलब है, अगर हम सही पहले सबसे छोटे डोमिनो को गिरा दें तो एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है जो कमाल के नतीजे देगी। सफलता एक साथ नहीं, बल्कि एक के बाद एक मिलती है। अब ये स्लाइड कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे वो एक सवाल हमारे बड़े बड़े सपनों को आज के काम से जोड़ देता है। हम अपने सबसे बड़े किसी दिन वाले लक्ष्य से शुरू करते हैं और फिर पीछे की ओर काम करते हैं। हर कदम पर खुद से पूछते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले 5 साल में मेरी एक चीज क्या है, फिर इस साल, इस महीने, इस हफ्ते और आखिर में ठीक अभी। लेकिन इस एक चीज पर फोकस करने के रास्ते में कुछ धोखे हैं, कुछ झूठ हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। केलर इन्हें 6 झूठ कहते हैं जो हमारा फोकस चुरा लेते हैं। ये कुछ आम धारणाएं हैं, जैसे कि सब कुछ बराबर जरूरी है या मल्टीटास्किंग से काम जल्दी होता है। ये बातें सुनने में तो सही लगती हैं, पर असल में हमें बड़े नतीजों से दूर ले जाती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने अपनी एक चीज पहचान ली है और उन मानसिक बाधाओं को भी समझ लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, हम उस एक चीज के लिए समय कैसे निकालें? और इसके जवाब के लिए अब हम चलते हैं मेक टाइम की दुनिया में, जो हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोज का फ्रेमवर्क देता है। ये फ्रेमवर्क बहुत ही सरल और असरदार है। हर दिन बस ये 4 कदम उठाने हैं। सबसे पहले दिन के लिए एक हाईलाइट चुनें जो आज की आपकी एक चीज है। दूसरा, लेजर मोड में जाएं, मतलब हर तरह के भटकाव को दूर भगाएं। तीसरा, एनर्जाइज करें, यानी अपने शरीर और दिमाग को चार्ज करें। और चौथा, दिन के आखिर में रिफ्लेक्ट करें, मतलब सोचें कि आज क्या काम किया और क्या नहीं। मेक टाइम के लेखक हमारे फोकस के 2 सबसे बड़े दुश्मनों की पहचान करते हैं। पहला है बिजी बैंडवैगन, मतलब हर समय व्यस्त और उपलब्ध दिखने का सामाजिक दबाव। और दूसरा है इन्फिनिटी पूल्स, यानी सोशल मीडिया, न्यूज़ और एप्स का वो कभी ना खत्म होने वाला सागर जिसमें हम डूब जाते हैं। तो हमारा समय आखिर जाता कहाँ है? ज्यादातर इन्हीं 3 चीजों में। सोशल मीडिया जैसे इन्फिनिटी पूल्स, बेवजह की मीटिंग्स जैसे बिजी बैंडवैगन और हमारा ईमेल इनबॉक्स जो असल में दूसरों की प्राथमिकताओं की लिस्ट है। लेजर स्टेप हमें इन्हीं सब से लड़ने की ताकत देता है।
और अब हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां ये दोनों शानदार आइडियाज आकर मिलते हैं। एक ऐसा अभ्यास, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे दोनों किताबें सबसे जरूरी मानती हैं। ये इस पूरे सिस्टम का दिल है, इसकी आत्मा है। और वो अभ्यास है टाइम ब्लॉकिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने सबसे ज़रूरी काम, अपने एक चीज़ के लिए अपने कैलेंडर में एक अपॉइंटमेंट बुक करना, और इस अपॉइंटमेंट को उतनी ही गंभीरता से लेना जितनी किसी ज़रूरी मीटिंग या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को लेते हैं। ये एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो सवाल है, कितना समय ब्लॉक करना चाहिए? गैरी केलर के मुताबिक अगर किसी बड़े लक्ष्य पर सच में कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस करनी है तो हर दिन कम से कम 4 घंटे का बिना किसी डिस्टर्बेंस वाला समय चाहिए। जी हाँ, पूरे 4 घंटे। ये दिखाता है कि असाधारण नतीजों के लिए कितना गहरा फोकस जरूरी है। और असलियत में ये कुछ ऐसा दिख सकता है। देखिए, हफ्ते के हर दिन सुबह के पहले 4 घंटे आपकी एक चीज़ के लिए रिजर्व्ड है। इस दौरान कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। और बाकी का दिन आप प्रतिक्रियाशील कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरों की मांगों और ईमेल्स का जवाब देने के लिए। आपकी प्राथमिकता पहले, बाकी सब बाद में। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये दोनों किताबों का सार है। मतलब जब हम अपनी एक चीज़ पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो हो सकता है बाकी चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाएं, और ये ठीक है। ये एक प्रोडक्टिव केओस है। इसका दूसरा ऑप्शन है हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करना, जिससे आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होता। और आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपना जीवन अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं के हिसाब से खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर हम बस डिफ़ॉल्ट मोड पर चल रहे हैं जहां दूसरों की मांगें और बाहरी भटकाव हमारा दिन तय करते हैं? इन दोनों फ्रेमवर्क को मिलाकर हमारे पास डिज़ाइन से जीने का एक शक्तिशाली तरीका है।